हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट, टॉपिक नंबर 6, आवर फूड, हमारा खाना। आपके चैप्टर का मतलब ये है हिंदी में हमारा खाना। आइए चैप्टर रीड करते हैं। वी ऑल नीड फूड, हम सबको खाना ज़रूरी है। आपको तो पता ही है, आप डेली खाना खाते हो। अब हम पढ़ेंगे कि हमको खाना ज़रूरी क्यों है। वी नीड फूड टू, उन्होंने पॉइंट वाइज बताया है। पहला पॉइंट, गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। एनर्जी होता है शक्ति, ठीक है ना। जो हम खाना खाते हैं उससे क्या मिलती है हमको? शक्ति। क्या करने में? कोई भी काम करने में या खेलने में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। हम खाना खा के क्या बनते हैं? स्ट्रॉन्ग और हेल्थी। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है तंदुरुस्त, हेल्थी का मतलब होता है सेहतमंद, ठीक है। थर्ड, ग्रो। ग्रो, अब खाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि खाने में बड़े पौष्टिक आहार होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या बड़ा होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमको खाना कहाँ से मिलता है? पौधों से और जानवरों से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे कि हमको पेड़ों से या पौधों से क्या खाना मिलता है। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स, हमको प्लांट्स जो पौधे होते हैं उनसे क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स होता है फल, और वेजिटेबल होता है सब्जियां। हमको उनसे क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। आप सब भी खाते ही होंगे ये फूड, ठीक है ना। वी ऑल्सो गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट लाइक वीट, राइस एंड मेज, ठीक है ना। हमको क्या फूड ग्रेन्स होते हैं? अनाज के दाने, ठीक है ना। खाने के अनाज के दाने, फूड ग्रेन्स। ग्रेन होता है अनाज के दाने। आपको पता है जो आपके घर में आटा होता है वो किससे बना होता है? आपको पता है किससे बना होता है? वो बना होता है गेहूं से, ठीक है। और उस आटे को हम बोलते हैं वीट। राइस आपको पता ही है हम किसको बोलते हैं? चावल को। और मेज, मेज किसको बोलते हैं? मक्की को। मकई होती है ना जो, उसको हम बोलते हैं हम मेज। ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ये देखिए वीट प्लांट का फोटो है और राइस प्लांट का फोटो भी दिखाया है आपकी बुक में। आगे बढ़ते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें जानवरों से क्या खाना मिलता है वो हम पढ़ेंगे। वी गेट मीट, मिल्क, एग्स एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स। आप जो आप सब में नॉन वेज होंगे उनको तो पता ही होगा हमको जानवरों से क्या क्या मिलता है। मीट होता है मांस, मिल्क होता है दूध। दूध आपको पता है कौन कौन देती है? काऊ, गोट और बफेलो से हमको मिल्क मिलता है। मीट हमको किससे किससे मिलता है? गोट से भी मिलता है मीट, शीप से भी मिलता है मीट, और मीट और किससे मिलता है? हैन से भी मिलता है हमको मीट, ठीक है ना। एग्स, डक और हैन से हमको क्या मिलता है? एग्स मिलती हैं। और फिश आपको पता ही है, मछली को हम फिश बोलते हैं इंग्लिश में। मछली भी खाते हैं कई सारे लोग जो नॉन वेज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, वी मेक बटर, चीज़, घी एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। अब मिल्क के प्रोडक्ट्स बताए हैं उन्होंने आगे कि मिल्क से हमको आगे क्या मिलता है? बटर मिलता है, यानी कि मक्खन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं माखन, ठीक है ना। चीज़, चीज़ आपको पता है पनीर को बोलते हैं। घी, घी तो घी ही होता है, ठीक है ना। और आइसक्रीम भी क्या है? मिल्क का ही प्रोडक्ट है। मिल्क से ही क्या बनती है? आइसक्रीम बनती है। मिल्क को जमाकर हम क्या बनाते हैं? आइसक्रीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डू यू नो, उन्होंने एक फैक्ट बताया है। ये सारे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये सारे क्या हैं? मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड, मिल्क अपने में एक पौष्टिक कंप्लीट आहार है, ठीक है ना। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे, ठीक है ना। आपके घर वाले भी आपको बोलते होंगे दूध पीने को, क्योंकि दूध एक बड़ा ही पौष्टिक आहार है और कंप्लीट फूड है, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने बताया है कि हमको दिन में 2 ग्लास दूध के पीने चाहिए। अगले पेज पे चलते हैं, ईटिंग टाइम। अच्छा, आपको तो पता ही होगा कि आप हर टाइम तो खाना नहीं खाते, स्पेसिफिक टाइम्स, कुछ गिने चुने टाइम्स पे ही आप खाना खाते हो। जैसे कि आप सुबह उठते हो, सुबह खाना खाते हो, फिर दोपहर को खाना खाते हो, फिर रात को खाना खाते हो, शाम को स्नैक्स भी खाते हो दूध के साथ, ठीक है ना। 2 टाइम दूध लेते हो, एक ब्रेकफास्ट में, एक शाम को, ठीक है ना। अब हम वही पढ़ेंगे कि ईटिंग टाइम क्या क्या होते हैं, हमारे खाना खाने के टाइम क्या क्या होते हैं। वी ईट 3 मील्स ए डे, मील्स होता है खाना, हम 3 मील्स खाते हैं दिन के, मतलब कि 3 टाइम हम खाना खाते हैं दिन के। वी मस्ट हैव अवर मील्स एट फिक्स टाइम,
टाइम, उन्होंने बताया है कि हमको जो अपने खाने हैं वो फिक्स्ड टाइम पे खाने चाहिए, मतलब कि जो टाइम, जैसे सुबह का खाना हमको सुबह ही खाना चाहिए, उसको दोपहर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कि भूखे पेट नहीं रहना चाहिए सुबह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी टेक ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, सुबह के खाने को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। जो नाश्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हम कब लेते हैं? मॉर्निंग में लेते हैं। वी शुड ऑलवेज हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क विद ब्रेकफास्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको दूध 2 टाइम पीना है। इन्होंने बताया है कि हमको सुबह ब्रेकफास्ट के साथ क्या लेना चाहिए? एक दूध का गिलास लेना चाहिए। अच्छा, लंच को देखते हैं। वी टेक लंच इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून होता है दोपहर, जो दोपहर का खाना है उसको हम क्या बोलते हैं? लंच बोलते हैं। हमको लंच कब लेना चाहिए? दोपहर को लेना चाहिए। वी शुड हैव चपातीज, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स फॉर लंच। अब उन्होंने बताया कि हमको दोपहर के खाने में क्या खाना है। ये देखिए, ये दोपहर का खाना है, ये सुबह का खाना जो कि ब्रेकफास्ट, ये आ गया लंच। ठीक है, लंच में उन्होंने बताया कि क्या क्या खाना चाहिए। चपाती, चपाती हो गई, रोटी या फुलके बोलते हो जिनको आप, ठीक है ना। राइस हो गए, चावल, दाल, दाल तो आपको पता ही है, पल्सेस होती हैं जो दालें, आपके घर में दालें बनती हैं, दोपहर को हमको वो खाना चाहिए। एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स सब्जियां खानी चाहिए हमको लंच में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रात के खाने के बारे में। वी टेक डिनर एट नाइट, रात के खाने को हम क्या बोलेंगे? डिनर बोलेंगे। ठीक है ना, हमको डिनर कब लेना चाहिए? रात को लेना चाहिए। डिनर शुड बी लाइट, डिनर जो होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए। लाइट मतलब कि ज़्यादा मतलब कि क्वांटिटी में नहीं लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब कि ज़्यादा हमने नहीं खाना है, उतना ही खाना है जितनी हमको भूख है, मतलब कि थोड़ा कम खाना है। ठीक है, वी शुड ऑलवेज हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क विद डिनर। अब हमने डिनर के साथ क्या लेना है? एक ग्लास ऑफ मिल्क लेना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वी शुड ईट अवर मील्स एट द राइट टाइम, ये पिंक कलर में हाईलाइट किया है पॉइंट। इट कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ठीक है ना, इन्होंने बताया है कि हमको जो अपने खाने हैं वो क्या करने चाहिए? राइट टाइम पे लेने चाहिए, मतलब कि प्रॉपर टाइम पे लेने चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है? वो हमको चुस्त और सेहतमंद बनाते हैं। ठीक है, गुड फूड हैबिट्स, आगे हम पढ़ेंगे कि अच्छे खाने की क्या हैबिट्स होती हैं। हैबिट्स होती हैं आदतें। ठीक है, ऑलवेज हैव ए गुड फूड हैबिट्स, आपको अच्छी खाने की आदतें होनी चाहिए। आपको क्या क्या होना चाहिए? यू मस्ट, पहला है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, ये तो आपको पता ही है, आपके घर वाले भी आपको सिखाते हैं, आपकी बुक में भी ये पॉइंट लिखा है कि आपको कोई भी मील खाने से पहले, कोई भी खाना हो या कोई भी स्नैक्स आप खा रहे हो, उसके पहले आपको क्या करना चाहिए? अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है ईट स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता इन द सेंस जल्दी जल्दी नहीं करनी, क्योंकि गराई आपके गले में भी फंस सकती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। च्यू द फूड वेल, अब आपको ना अच्छे से चबा के खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है? च्यू का मतलब होता है चबाना। ठीक है ना, इससे क्या होता है? आपका खाना अच्छे से पच जाता है। ठीक है, फोर्थ पढ़ते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, प्लेंटी होता है अच्छे से पानी पीना चाहिए हमको। ठीक है ना, ज़्यादा हमको दिन भर, एवरीडे होता है हर रोज़, क्या करना चाहिए? अच्छे से पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है? आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट ईट अनकवर्ड फूड, अब अनकवर्ड का मतलब होता है नहीं ढका हुआ। ठीक है ना, बिना ढका हुआ खाना हमने नहीं खाना चाहिए, जिसके ऊपर कोई ढक्कन ना रखा हो, हमने किसी बर्तन के ऊपर, किसी बर्तन के अंदर खाना रखा हो और उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया हो, वो खाना हमने नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो अनकवर्ड फूड होता है उसमें मक्खियाँ बैठने का डर होता है, या कोई और कीटाणु या जीव आकर उस पर बैठ सकते हैं अगर आपने उसको कवर नहीं किया है। इसलिए उन्होंने बताया कि अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। नॉट ओवर ईट, ये 6th पॉइंट है आपका, नॉट ओवर ईट। ओवर ईट होता है हद से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, जितनी भूख है उतना ही खाना क्या करना चाहिए? हमको खाना चाहिए। इससे हम बीमार हो सकते हैं, पेट दर्द वगैरह भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। डू यू नो ऑयली फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो ऑयली फूड तला हुआ खाना होता है, और कोल्ड ड्रिंक्स तो आपको पता ही है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जो जैसे कोको कोला, थम्स अप वगैरह बाजार में मिलती हैं, जो हमको नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। टू मैनी स्वीट्स, टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट स्पॉइल अवर टीथ, जो मतलब कि मीठा खाना होता है, मीठा स्वीट्स होती हैं जैसे टॉफ़ीज़ हो, चॉकलेट होगी, ये हमारे दांत खराब कर सकती है। थैंक यू।